हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ गुड डिसीजन दैट यू मेड रिसेंटली। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट वाज, व्हेन यू मेड इट, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई डिसीजन यानी निर्णय के बारे में बात कीजिए जो आपने हाल ही में लिया है और जो बहुत अच्छा निर्णय है। ये निर्णय क्या है, आपने ये निर्णय कब लिया, इसका रिजल्ट क्या था यानी उसका परिणाम क्या आया, और आपको इस डिसीजन लेने के बाद कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हाट इट वाज टू फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ़ करने का निर्णय। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है जो लोग बोलेंगे, सो हमें ट्राई करना है कि हम कुछ यूनिक बोले। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि दूसरों को और अपने आप को माफ़ करने का मैंने निर्णय लिया। व्हेन यू मेड इट आप कभी भी बोल सकते हो, मैंने ऐसे ही अ ईयर अगो लिखा है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इट, हैप्पियर, हेल्दियर, लविंग एंड एक्सेप्टिंग। अंदर थोड़े और वर्ड्स भी लिखे हुए हैं विच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट में रिलैक्स्ड, सेटिस्फाइड एंड मैच्योर। ओके, अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है। IELTS के स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। चलिए तो अब इस क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। वेल, थ्रू आउट आवर लाइफ्स वी मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस। सम आर रियली यूजफुल एंड मीनिंगफुल। एज अ चाइल्ड I made a lot of decisions about studies, activities and friends. However, very recently, I guess a year ago, I have made a very good decision about life and relationships. हम अपने जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय बहुत ही उपयोगी और अर्थपूर्ण होते हैं। एज अ चाइल्ड यानी जब मैं छोटा था या छोटी थी, मैंने अपने जीवन में पढ़ाई को लेके, एक्टिविटीज़ को लेके, दोस्तों को लेके बहुत सारे निर्णय लिए। लेकिन हाल ही में करीब 1 साल पहले मैंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया जो मेरे जीवन से और मेरे जीवन के रिलेशनशिप्स यानी संबंधों से जुड़ा हुआ था। सो वी ट्राइंग टू बिल्ड अ बैकग्राउंड अबाउट द काइंड ऑफ डिसीजन दैट वी टुक। अब हम बता रहे हैं हमारा डिसीजन क्या था। It is the decision to develop a habit and attitude of forgiveness. So हमारा डिसीजन क्या था, एक हैबिट डेवलप करना, एक एटीट्यूड डेवलप करना forgiveness का यानी लोगों को माफ़ करने का। अब हम थोड़ा और बताएंगे अपने डिसीजन के बारे में। So we have answered the first and the second cue over here. I decided to forgive everyone including myself before I go to bed, to pray for everyone's well-being and prosperity. Whenever I wake up in the morning, I remind myself that it is a new day and all my relationships have a fresh start. I know it is a journey and I need to keep doing this till the end of my life. मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने आप को और बाकी सबको सोने से पहले, रात को सोने से पहले माफ़ कर दूंगा। मैं सबकी वेलबींग यानी उनकी अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी मन की परिस्थिति और वो सफल हो अपनी लाइफ में, प्रॉस्पर हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। जब भी मैं सुबह उठूँगा तब मैं अपने आप को याद दिलाऊँगा कि ये एक नया दिन है और मेरे जितने भी संबंध है उसका भी एक फ्रेश स्टार्ट है। मैं जानता हूँ कि ये एक जर्नी है और मुझे ये पर्टिकुलर जो हैबिट है, जो एक्टिविटी है, वो टिल द एंड ऑफ माई लाइफ करनी पड़ेगी। The results of forgiving people were positive and extraordinary. So अब हम बता रहे हैं कि हमने जो ये निर्णय लिया उसका रिजल्ट क्या था, यानी लोगों को माफ़ करने का जो रिजल्ट था वो सकारात्मक था और बहुत ही विशेष था। सो अब हम यहाँ पे थर्ड क्यों आंसर कर रहे हैं कि लोगों को फॉरगिव करने का जो मेरा निर्णय था उसका रिजल्ट क्या था। I was happier and healthier. I could understand the viewpoint of others. I started loving myself and accepting others the way they are. मैं ज़्यादा खुश था और स्वस्थ था। सो हैप्पियर एंड हेल्दियर हमने यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। सो पहले से ज़्यादा मैं खुश था और पहले से ज़्यादा स्वस्थ था। मैं दूसरे लोगों का दृष्टिकोण समझ सकता था। अब मैं अपने आप को प्यार करने लगा और दूसरों को वो जैसे थे वैसे स्वीकारने लगा। It was an enriching learning experience. I am still doing this activity daily. Sometimes it is easy and on some days it is difficult to forgive others. Thus, this decision was life-changing and
थॉट प्रोवोकिंग फॉर मी। मेरे लिए ये बहुत ही उम्दा लर्निंग एक्सपीरियंस था, यानी मैंने बहुत सारा सीखा इस पर्टिकुलर अनुभव से। अभी भी मैं ये एक्टिविटी रोज़ करता हूँ। कुछ दिन मेरे लिए लोगों को माफ़ करना आसान होता है और कुछ दिन मुश्किल होता है, लेकिन ये जो निर्णय है मेरा, वो जीवन बदलने वाला निर्णय है और मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, ऐसा है। थॉट प्रोवोकिंग यानी हमें कुछ सोचने पे मजबूर कर दे। अब हम आंसर करेंगे कि हमने कैसा फील किया। I felt relaxed and satisfied with my life and significant people. I also experienced a sense of responsibility and stability within me. So मैं बहुत ही relaxed और संतुष्ट फील करने लगा अपने जीवन से और अपने जीवन के जो भी significant यानी important लोग हैं उनके साथ। मुझे मेरे अंदर within me एक जिम्मेदारी का एहसास होने लगा और एक स्थिरता का भी एहसास होने लगा। The feeling of letting go and respecting emotions of others is very calming. So कुछ जाने देना, कुछ बात को पकड़ के ना रखना, दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना, ये जो फीलिंग है वो बहुत ही आरामदायक और शांतिपूर्ण फीलिंग है। It makes me light hearted and a happy person. So मैं दिल से हल्का हो जाता हूँ और खुश भी हो जाता हूँ। It is not easy to forgive. माफ़ करना आसान नहीं है, but I have learned that the one who forgives is more mature in comparison to the one who is not able to forgive. लेकिन मैंने सीखा है कि वो इंसान जो माफ़ कर देता है, वो जो नहीं माफ़ कर पाता उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा मैच्योर है, परिपक्व है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई कमेंट्स, फीडबैक्स या क्वेश्चंस है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई और टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी जो लिंक है वो थोड़े टाइम में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी। ऑल द बेस्ट।